री रा ना री ना रा ना री ना री ना Rana
री ना रा ना ना ते सा ना री रा रा ना ना रा ना री री रा ना ना री रा ना रा ना री री Rana ri 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 Rana ri na ra na 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 te ta ra na ri ra na 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 ri na ta ra ra na 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 ri no Rana ri ri Rana ri na ri na 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 ra na a na na te ta ra Rana ri ri Rana ri na
Rana Ri Rana Na Rana 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 Kana Rana Rana Rana
बंदिश का बोल सुनाता हूँ। वारूरी मृग द्रगन को तेरे नैन पर भवे कमान बान वारूरी पलकन पे। इसका थोड़ा मायना बता देता हूँ। वारूरी मृग द्रगन को मैं वार हो जाता हूँ आपके नैन पर, जो हिरन के नैन जैसे होते हैं। मृग द्रगन को तेरे नैन पर भवे कमान बान वारूरी पलकन पे। ये पूरा चेहरा नायिका की तफसीर हो रही है चेहरा। आज हम पहली बार साथ में बैठ रहे हैं, तो कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया।
तेरे नैन पर भवे कमान बारूरी नगर गगन को तेरे नैन बारूरी नगर गगन को तेरे नैन पर नैन नगर गगन को तेरे नैन पर भवे कमान बारूरी नगर गगन को तेरे नैन पर भवे कमान बारूरी गगन को तेरे नैन पर
शक्ति आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति आदि शिव प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति नाद परमेश्वर नाद परमेश्वर नारद कुमरु सरस्वती मन भजन प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति प्रथम आदि प्रथम आदि प्रथम आदि शिव शक्ति नाद परमेश्वर प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति नाद परमेश्वर नाद तुमरु प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति नाद नारद कुमरु नाथ परमेश्वर नाद परमेश्वर नाद परमेश्वर नाद परमेश्वर प्रथम आदि शिव शक्ति प्रथम आदि शिव शक्ति शिव 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 शक्ति नाद परमेश्वर प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शक्ति नाद नाद परमेश्वर नाद परमेश्वर नाद 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 प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव शिव शक्ति नाद परमेश्वर प्रथम आदि 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 प्रथम आदि शिव शक्ति आदि आदि शिव शक्ति नाद नाद परमेश्वर नाद परमेश्वर प्रथम आदि शिव शक्ति आदि शिव अनहत आदिनाद अनहत आदिनाद आदि नाद आदि नाद नाद परमेश्वर आदि 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 नाद आदि अनहत नाद आदि अनहत नाद अनहत आदि नाद अनहत नाद आदि नाद गुण सागर स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुणी सरस्वती मन भजन प्रथम आदि शिव शक्ति शिव शक्ति नाद परमेश्वर नारद कुमरु सरस्वती मन भजन प्रथम आदि शिव शक्ति शिव शक्ति आदि शिव प्रथम आदि शिव प्रथम आदि शिव शक्ति बहुत ही सात्विक किस्म की गायकी है जी, अलग अलग है। और ये इसके बोल तो बहुत ही खूबसूरत। अगर लोगों को दूसरी बंदिश जी, प्रथम आदि शिव शक्ति नाद परमेश्वर
नारद तुम्बरु सरस्वती मन भजरे, यानी कि भजन करना सरस्वती का। सब देवी देवते सरस्वती को की पूजा करते हैं। वाह, अनहत नाद आदि नाद गुण सागर स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश लिए गुणी सरस्वती मन भजरे। इसका बोल ट्रांसलेशन तो करते हैं। अच्छा अच्छा। तो स्थाई का प्रथम सबसे अव्वल सबसे पहले शिव शक्ति, शक्ति यानी कि फीमेल गॉडेस, नाद परमेश्वर, नाद को परमेश्वर माना जाता है खुदा मान। जी। नारद तुम्बरु, नारद ऋषि मुनियों में खास नाम है जो बीन बजाते थे हिंदू मिथोलॉजी में। नारद तुम्बरु, तुम्बरु भी एक सेलेस्टियल म्यूजिशियन माना जाता है। नारद तुम्बरु सरस्वती मन भजरे, और इसका अंतरा ये था अनहत नाद, जो अनस्ट्रक साउंड जो इस दुनिया को पैदा करता है। अनहत नाद आदि नाद, वाह, पहला नाद। गुण सागर, वो समुद्र है गुण का स्वरूप, और वो एक शक्ल है खुदा का। गुण सागर स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिमूर्ति हिंदुओं के देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु और महेश, शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश लिए गुणी सरस्वती मन भजरे। तो इसका यानी कि वो भी गुण लेते हैं सरस्वती से जी, ऐसा। क्या बात, जी। समा बांध दिया आपने। अगर अच्छा, आप जो राग शंकरा है, इसका भी थोड़ा सा अगर परिचय करा दें, वो भी शायद जरूरी, लोगों को शायद शंकरा लफ्ज का भी नहीं पर मतलब पता जी हो। जी। शंकरा एक शिव जी का एक नाम है, शिव जी का। और वो राग में वैसे मध्यम नहीं होता है, माँ और दैवत थोड़ा सा है उसमें, और शाम का राग है। और बस मैं रागों के बारे में ज़्यादा बात ठीक। नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो फीलिंग आता है जब आप सुनते हैं किसी राग को, वो हर एक को अलग भी लग सकता है। बिल्कुल। और ये भी है कि हर एक राग के साथ एक रस भी ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि सुनने वालों के ऊपर, उनके मन में उसी वक्त में क्या क्या चल रहा है, तो कैसे वो संगीत को रिसीव करेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं और बात करता भी नहीं। ठीक है। जो आपको लगता है वही होगा। किरण भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को इस जोड़ी पखावज के मतलब कुछ बताएं, क्योंकि जब मैं आया जी, तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी सी बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये जोड़ी पखावज है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। जी, ये अच्छा सवाल है। क्योंकि ये जो साज है ना, आजकल के ज़माने में बहुत कम नज़र आता है। ये जब सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुराना आजकल जो अभी भी बज रहा है परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स में से, वो पखावज या मृदंग, जो तारीख में ध्रुपद के साथ बजता था। बाद में तबला इस्तेमाल में आया, और एक वक्त था बीच में जब पखावज भी चल रहा था और तबला भी इस्तेमाल में शुरू हो रहा था, तो तब ये साज बना। क्योंकि इसका 2 पीस है जैसे तबला का होता है, और इसलिए इसका नाम जोड़ी रखा गया। तो पहले जो ध्रुपद गाते थे वो पखावज। हाँ, पखावज एक ही बैरल ड्रम है, एक ही पीस का तो इंस्ट्रूमेंट। इसका रिवाज जो है वो कब जो है वो मिला? ये मुझे एग्जैक्टली
नहीं पता, लेकिन कुछ लोग गुरु काल के साथ जो सिख हमारे सिख मज़हब में वो क्योंकि लेकिन ये ज़रूरी है कि ये पंजाब में बना ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये पंजाब का इंस्ट्रूमेंट है। और जितने भी पुराने तबला वजंत्री थे वो सब पार्टीशन से पहले यही बजाते थे। वो जो डुग्गी जो है ना वो पंजाब में बाद में आया, वो दिल्ली में सबसे पहले, दिल्ली और लखनऊ। क्योंकि वो स्याही तो उस पे लगाते नहीं थे। बिल्कुल, ये आटा लगता है जी। तो पंजाब में ये ज़्यादा मशहूर था और उसके पीछे ये वजह था कि पंजाब में 4 ध्रुपद के घराने थे। वो कौन? जी, वो तालवंडी घराना जिनके ख़ानदान यहीं पे लाहौर या पाकिस्तान में रहते हैं। एक दूसरा था कपूरथला, जो कपूरथला रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। तीसरा था शाम चौरासी, जो आजकल ख़याल गाते हैं जी। उनके बुज़ुर्ग जो थे वो ध्रुपद ही गाते थे। और बाद में मेरे ख्याल से सलामत नज़ाकत अली खान साहब जो थे वो उनके घराने के पहले म्यूजिशियन थे जिन्होंने ख़याल गाया। उनके ख़ानदान में एक मशहूर नाम था जो पाकिस्तान आए थे, उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी साहब जी, वो ध्रुपद ही गाते थे जी, उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी। और चौथा घराना शाम चौरासी, कपूरथला, तालवंडी और पटियाला नहीं, पटियाला वो तो ख्याल गाते थे बाद में जी। अच्छा, हरियाणा, हरियाणा का घराना भी था जी, जो आजकल कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेरे ख्याल से। तो वो 4 घराने जो थे वो ध्रुपद के घराने थे। तो इसलिए जितने भी परकशनिस्ट थे पंजाब में वो सब या तो मृदंग वही पखावज बजाते थे या इसको बजाते थे, जोड़ी या धामा, आटे वाला धामा जो कव्वाली में फिर चलता रहा जी, आटे वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर से पंजाब के कव्वालों में, जो दिल्ली के कव्वाल जो होते हैं वो ढोल की, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये पंजाब का साज है और हमारे गुरुद्वारों में तारीख में यही बजता था जी, क्योंकि हमारे शब्द कीर्तन का सिलसिला में वो उसमें ध्रुपद भी है, ख्याल भी गाया जाता है, कुछ लाइट सेमी क्लासिकल फॉर्म्स भी गाए जाते हैं और फोक फॉर्म्स भी गाए जाते हैं उसमें। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि खुले बोल भी बज सकते हैं जो पखावज के हैं और उंगलियों का काम भी हो सकता है जो तबला का है। तो बहुत ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट और अफसोस की बात है कि आजकल इस्तेमाल में इतना नहीं हो रहा है। सिर्फ मेरे पास पड़ा हुआ आज जिनकी मेहरबानी है कि आज इन्होंने ये यहाँ बजवाया और मेरी इनसे रिक्वेस्ट भी है कि ये इसके मुतालिक मुझे थोड़ी सी शिक्षा भी देकर जाएं। ये एक चीज़ है। तो आप ध्रुपद के हवाले से क्या आपके जहन में था, क्या बात करना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ख्याल से कैसे अलग होता है, गायकी की शैली और बिल्कुल कैसे इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं उसके। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूँ पहले। हारमोनियम बिल्कुल नहीं बजता उसके साथ, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ तानपुरा के साथ गाते हैं। और इसके पीछे एक वजह भी है कि जो बारीक सुर रागों के लगते हैं वो हारमोनियम में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जो जैसे कि निषाद एक खास सुर है शंकरा में, है ना, और वो हारमोनियम में जो बजेगा वो बारीक जो लगना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, यानी श्रुति जो उसकी है जी, उसकी श्रुति हारमोनियम बिल्कुल नहीं मिलती है। और जो मींड का काम हम करते हैं वो भी नहीं हो सकता है हारमोनियम पे।
तो ज़रा दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है हारमोनियम अगर साथ में हो तो। और हम वैसे परकशन का थोड़ा हमने ऑलरेडी बता चुका। तो उसमें जो बोल जो बजते हैं वो खुले बोल होते हैं, उंगलियों का काम नहीं है, पूरा पंजे के साथ। और इसके लिए उसकी वजह से उसका रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा है, उसकी गूंज बहुत ज़्यादा है। और वो भी जब थाप बजती है, हम उसको थाप बोलते हैं, जब पंजे से वो मारा जाता है तो उसमें एक सुर भी मिलता है, गाने वालों को भी सुर मिलता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो गई। और गायकी का ये बोलूँगा कि हमारा जो अलंकार होते हैं, ऑर्नामेंटेशन, वो भी ख्याल से हटके हैं। तो एक तो मींड का काम बहुत ज़्यादा होता है, और हम जो खटका, जमजमा, तान, मुर्गी और ऐसे जो ख्याल में लगते हैं, हम वो इस्तेमाल में नहीं लाते। जो क्योंकि ये जो गायकी है ये ताल्लुक़ रखता है बीन से, जो आपने देखा होगा शायद, बीन या वीणा, वो विचित्र बीना नहीं, रुद्र बीना, रुद्र बीना जी, कि सितार टाइप ही होता है मगर बहुत एंशिएंट है जी। उसके दो तुंबे होते हैं, और उसमें करबे नहीं होती ना, नहीं, इसलिए सुर जो है वो जी, प्योर सुनाई देता है। बिल्कुल बहुत ही शुद्ध होती, हाँ, इसलिए तो खास है जी। तो जो बीन में बज सकता है अक्सर आपको गाने में भी मिलेगा। जो जब हम हरफों का इस्तेमाल करते हैं तो न, र, न, ये स्ट्रोक्स होते हैं बीन के, उधर से आ रहे हैं जी। तो आप अक्सर मैं खुद ऐसे सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि ये बीन बज रहा है। बिल्कुल समझ आ। और ख़ास तौर से ये जो हर्फ होते हैं ना आलाप में, ये बिल्कुल बीन से मैच होते हैं। तो जो बीन में बज सकता है वो हमारी गायकी में शामिल है। और इसकी वजह से जितना भी अलंकार आपको मिलेगा वो बीन में भी बजेंगे। और बीन का ये जो वो है स्टेटस है, बिल्कुल, वो भी एक पीछे पूरी मैथोलॉजी है। जी 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 जी, सरस्वती बजाती है, जी जी और जी, ये आसमानों से आया है, जी बिल्कुल, इसके बगैर उसकी अहमियत तो नहीं फिर कोई। जी जी जी। और जो बंदिश, जो दूसरी बंदिश मैंने गाई उसमें भी नारद का जिक्र आया, वो भी बीन बजाते थे, लेके आए, हाँ, नारद भी बजाते थे। तो ये बीन सबसे ऊंचा साज माना जाता है दरबारों में। और मुगल दरबार में जो चीफ बीनकार जो भी थे वो सबसे ऊंचे फनकार उस वक़्त के होते थे। अच्छा, और उनका जो स्टेटस था वो अनमैच्ड था जी। एक घराना भी था बीन का इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बाद में जब बीन की जो रिवाज ख़त्म हुई तो जो दूसरे जितने भी साज प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसा कि सितार है, सुरबहार है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी जैसे कि सारंगी भी, उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ बीन के टेक्निक्स भी आए। और मैंने उस्ताद बंदू खान साहब की रिकॉर्डिंग भी सुनी जिसमें वो सारंगी बजाते थे, हालांकि वो ये भी बताते थे कि हम बीन अंग कर रहे हैं। अच्छा, और जैसा स्ट्रोक होता है बीन पर, वो गज के साथ थोड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। तो क्योंकि वो ऊंचा माना जाता था उस ज़माने में, तो अगर क्योंकि सारंगियों का स्टेटस थोड़ा कोठे में बजाने की वजह से वो थोड़ा स्टिग्मा
था उनका। तो ये ऐसा हुआ, और बाद में जितने भी सितार के घराने ज़्यादा से ज़्यादा बीनकार के घरानों में से आए थे। और जो मेरी रिसर्च में जो मुझे मिला, एक एग्ज़ाम्पल है कि जो आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, जब उनकी कोर्ट डिसमेंटल हो गई थी तो उनकी जो चीफ बीनकार थे उनका नाम था मीर नासिर अहमद। और कपूरथला के महाराजा कुंवर बिक्रम सिंह को पता चला कि जब अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया था कि बर्मा भेजा था बादशाह ज़फ़र को, तो उनके साथ जितने भी दरबारी थे वो भी उनके साथ गए कैद में। तो कुंवर बिक्रम सिंह कपूरथला के राजा को ये पता चल गया था, और उन्होंने क्योंकि वो काफ़ी वो म्यूटनी में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अंग्रेज़ों के साथ थे। ठीक है। तो उनको पता चला और उन्होंने ब्रिटिश को रिक्वेस्ट किया कि वो जो म्यूजिशियन है वो हमारे पास आए तो अच्छा होगा। तो वो कपूरथला में आए, और वो आखिरी बीनकार है मुग़ल दरबार के, वो पंजाब में आए थे। और फिर वहीं से पंजाब में सितार की रिवाज शुरू हुई। जितने भी सितारी हैं पंजाब के होते हैं वो उनके शागिर्द होते हैं किसी तरीके से। और पाकिस्तान में अभी मेरे दिमाग में शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि जितने भी सितारियाँ हैं किसी तरीके से उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो आखिरी बीनकार मुग़ल दरबार के। जी। किरत, ये किसी ज़माने में क्या धुरपद के साथ बीन भी बजती थी या नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले तो सिर्फ अकम्पनीमेंट के लिए बजता था बीन जो है। और जो सादा रंग और अदा रंग जो ख्याल के बहुत मशहूर कंपोजर्स थे वो एक्चुअली बीनकार थे पहले, बाद में ख्याल कंपोज करने लगे। लेकिन वो म्यूजिशियंस पहले थे जिन्होंने बीन सोलो शुरू किया। अच्छा। जी, उससे पहले बीन का सोलो का बिल्कुल नहीं था रिवाज दरबारों में। वो पहले म्यूजिशियंस थे जिन्होंने एज अ सोलो परफॉर्मेंस शुरू कर दिया बीन के साथ। मुग़ल दरबार में फिर बीन एज अकम्पनीमेंट बजता था। जी, कई पहले लोग अपने साथ भी उनसे पहले खुद भी करते थे ना, कि गा भी रहे और फिर बजा भी, ऐसे नहीं। ये एग्जैक्टली अच्छा, मुझे ठीक है, पता एज नहीं। कंपनिस्ट। जी जी। ऐसे ही गाते हुए वो बीन बजाते। क्योंकि ये तो रिवाज बहुत 19th सेंचुरी तक है कि जो दुर्बल वाले थे वो बीन भी बजा सकते थे और गा भी सकते थे। ऐसे भी है शायद हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ऐसे इसका। हाँ, कि तालीम बीन पे होती थी। इसी तरह अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट तभी तो था धुरपद तक, वो गा भी रहे हैं और साथ उसको सजा भी रहे हैं। कहीं पढ़ा है, पता नहीं कि ये जैसे कह हाँ, रहे ये मेरा खास टॉपिक नहीं है, अच्छा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो पहले तो अकम्पनीमेंट ही के लिए सही, इस्तेमाल सही। किया जाता था बीन। तो आपने नहीं ट्राई किया कभी? बीन नहीं, कभी मैं देखता हूँ जब गुरुजी हमें सिखाते हैं वो ऐसे जेस्चर्स यूज़ करते हैं जैसा बीन बजा रहे हैं, तो उससे एक शागिर्द में एक फीलिंग आता है कि कैसे वो गायकी में कैसे आना चाहिए। अगर हम उसको वो देख सकते हैं बीन के रूप में बिल्कुल। तो फिर हमारे गाने में आ सकता है। लेकिन मैंने गाने में तो अभी भी सोलो बज रहे हैं, अब भी बज रहे हैं। जी जी, एक मेरे गुरुजी के गुरु भाई जो बाहुद्दीन। हाँ, उस्ताद बाहुद्दीन खान साहब, वो बहुत अच्छा और बीन उनके का वालिद तो कमाल। वो तो हाँ। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि अभी जस्ट जनवरी में मैं सदफ को वीडियो दिखाया था कि
उस्ताद बहाउद्दीन खान साहब और हमारे गुरुजी साथ में बीन और गाने का जुगलबंदी की थी, और दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था। उसका बहुत मज़ा है जब बीन के साथ गाना होता है तो। तो किरत, आपने ये बताया कि हारमोनियम इसके साथ क्यों नहीं बजता, वो तो समझ में आता है। जी, सारंगी की वजह कोठे की वजह थी, स्टिग्मा? शायद एक वजह वही होगा। और मैंने ये बात भी सुनी कि एक्चुअली ख्याल के साथ सारंगी 20वीं सदी से पहले नहीं बजती थी, ख्याल के साथ भी। तो आजकल लोग ऐसे सोचते कि पहले तो सारंगी बजती थी ख्याल के साथ, फिर बाद में हारमोनियम इस्तेमाल में आया। लेकिन एक्चुअली सारंगी भी एक इतना पुराना ट्रेडिशन नहीं है कि ख्याल के साथ बजे। ख्याल पता नहीं, और तबला भी नहीं बजता था एक्चुअली ख्याल के साथ। अच्छा। वो भी ढोल की जैसा कवाल होता है, पुराने ज़माने में ख्याल के साथ ढोल की ही बजती थी। सही। लेकिन ये बहुत पुरानी बात होगी। किरत, कुछ आपको ये मालूम है कि कर्नाटक म्यूजिक में वायलिन कहाँ से आ गया? वो तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान होगा। एग्जैक्टली कैसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने किस चीज़ को रिप्लेस किया? साउथ में तो शायद सरस्वती वीणा ही होगा, जो उनका थोड़ा उसकी शक्ल अलग है रुद्र वीणा से, लेकिन वो शायद गाने के साथ वही बजता था कर्नाटक संगीत में। फिर बाद में ये वायलिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक जो है वो बहुत ही इंसुलर ट्रेडिशन है, जो कुछ भी बाहर से एक्सेप्ट जी, लेकिन वायलिन इतना डोमिनेट। हाँ, उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं। पर कम से कम वायलिन पे वो जो अलंकार होते हैं कर्नाटक संगीत के, वो बज सकते हैं, ये बात। तो इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगता है। अच्छा, ये सॉरी सवाल तो कि बहाउद्दीन साहब को मैंने एक दफ़ा एक उनका क्लिप सुना था। जी कहते कि हम मानते हैं कि हर सुर के 7 दर्जे हैं। जी 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 तो ये ट्रेनिंग में भी आता है या वो खुद ही सेंस आ जाती है, क्योंकि हर राग में कोई इस्तेमाल हो रहा होता है? जी जी उसके पीछे एक थ्योरी है कि जो सुर जो है उसका वो बीच में जो सुर है वो है, फिर उसका तीव्र है, उसका तीव्रतर है, और उसका तीव्रतम, अच्छा, फिर उसका कोमल है, उसका कोमलतर, और उसका कोमलतम। इस तरह 7 हो गए। हाँ, तो बीच में है, फिर 3 ऊपर और 3 नीचे। गुरुजी हमें ऐसे नहीं सिखाते कि ये उसका तीव्रतर, इसका तीव्रतम, ऐसे नहीं, लेकिन ये थ्योरी है उसके पीछे। ठीक है, ठीक है। और ये गाने जो है, गाना फीलिंग से ज़्यादा हम उसको देखते हैं, और जब ये ज़रूर ऐसा है कि कुछ रागों में हमारे गुरुजी कुछ ऐसे दिखाएंगे कि ये सुर ऐसे लगना चाहिए। हाँ, यही पूछ रहा था। हाँ। आपसे कि ऐसे बता। हाँ, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हाँ। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो भी नहीं सकते। लेकिन गा गा के वो ऐसे दिखाएंगे ताकि वो शागिर्द के अंदर वो फीलिंग आ जाए। कि ये सुर इस राग में ऐसे हाँ लगे। हाँ। और वाह। थोड़ा मिसाल दे दूँ जी, इसका? प्लीज।
तो राग केदार में जो गंधार लगता है वो उसको हम अंतर गंधार बोलते हैं, जो थोड़ा सा चढ़ा हुआ। हम वैसे गंधार पे खड़े नहीं होते हैं, वो राग बर्बाद हो जाएगा ऐसे। जो लगता है ना खराब हो जाएगा। गा पे रुक रहे तो गा नहीं माँ और पा के बीच में आ जाता है। हम उस पर रुकेंगे तो केदार नहीं होगा। एक मिसाल है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो राग का फीलिंग नहीं आएगा जी। और कुछ लोग बिहाग में मध्यम पे खड़े हो जाते हैं, जो हमारी तालीम में ऐसा नहीं होता है। वो भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। जी तो कुछ लोग सा मा 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 गा पा, हम ऐसे नहीं करते। और तीव्र मध्यम का खास इस्तेमाल भी है बिहाग में। प
आपके साथ तो कोई खास नशिस्त इस एस्पेक्ट से हो सकती है। ये सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु मिले, और मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। है भी बहुत बड़ी बात। जी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन आए कि वो भी आ सकेंगे पाकिस्तान, आप सभी को सुनाएंगे तो आपको बेहद मज़ा आएगा।